चैट में भी सबने शेयर किए हैं पॉइंट्स बहुत अच्छे। शांति। एकाग्र करेंगे अपनी बुद्धि को। मस्तक के बीच मैं आत्मा एक ज्योति स्वरूप, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक संपूर्ण शांत चमकता सितारा अपने कर्मेंद्रियों की मालिक, स्वराज्य अधिकारी, अभी मैं आत्मा एक सेकंड में पहुंच जाए परम धाम में। चारों ओर लाल प्रकाश अनुभव करेंगे। शिव बाबा ज्योति स्वरूप परम धाम में उनके समीप मैं आ पहुंचा हूं, एकदम पास। परमपिता शिव परमात्मा से दिव्य शक्तियों की किरणें निकल मुझ में समा रही है। बाबा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, उनसे दिव्य शक्तियों का प्रकाश मुझ में समाते जा रहा है। मैं संपूर्ण बाप से कंबाइंड हूं। इस कंबाइंड स्वरूप में मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म पाप सर्व नष्ट हो रहे हैं।
संपूर्ण एकाग्र हूँ इस स्थिति में। एक पाप दूसरा न कोई। संपूर्ण परमानंद की स्थिति है ये। मैं बाप समान शक्तिशाली आत्मा हूँ। उनसे शक्तियों का प्रकाश निरंतर मुझ में समाते जा रहा है और इन किरणों से मैं संपूर्ण शक्तिशाली पावन बन चुका हूँ। बेदाग हीरा, चमकता सितारा। यही कंबाइंड स्वरूप सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। अभी अनुभव करेंगे बाबा और मैं इसी कंबाइंड स्थिति में धीरे धीरे नीचे सृष्टि की ओर आ रहे हैं। और मैं आत्मा आ चुकी हूँ अपने देह में, अपने सिंहासन में, और शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर मेरी छत्र छाया बन गए हैं। मुझसे निरंतर कंबाइंड हैं। निरंतर उनसे शक्तियों का प्रकाश मुझ में समाते जा रहा है। इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से बाबा हमेशा मेरे साथ है। हर कर्म में मैं उनके साथ का अनुभव करूंगा। ओम शांति। आज का मुरली का हेडिंग है एक का हिसाब। मुरली का डेट है 1384। इस मुरली में बाबा ने एक का हिसाब, एक का बारे में बताया है। एक का महत्व क्या है, उसको जानने से हम कैसे महान बनते हैं, ये बातें बाबा ने बताई है। हमें पता है हम सब पास विद ऑनर बनना है ना। उसके लिए क्या सीखना है? सिर्फ एक का हिसाब सीखना है ना। एक से सर्व प्राप्ति, एक से सर्व संबंध, एक बाबा से सर्व सब कुछ हमें पाना है। ये बाबा ने कैसे हम एक के साथ संबंध रखकर कैसे हम पास विद ऑनर बन सकते, ये बातें बाबा ने बताई है ना। वैसे तो हमें पता है नंबर 1 लिखना कितना सहज है, उसको याद करना, उसको सीखना है ना, सबसे सरल है। वैसे ही यहाँ भी आपको नंबर 1 बनना है तो एक का हिसाब को सीखना है। बाद में बाबा ने
जर्मन ग्रुप से भी बात किया, पोलैंड ग्रुप से भी बात किया। बहुत अच्छी मुरली है ये। अभी चलिए हम पढ़ते हैं। एक का हिसाब। स्नेह में लवलीन बच्चों प्रति अति मीठे बाबा बोले। हमारा स्थिति को देख के बाबा ने क्या कहा? लवलीन। आज सर्व सहज योगी सदा सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने आज की मुरली में भी कहा ना, बाबा बाप दादा हर एक बच्चे के साथ सदा सहयोगी है ना, सदा आपका साथ रहते हर समय। सो सदा सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हम सब कौन है? सहयोगी और सहयोगी बच्चे। सर्व तरफ से आए हुए बाप के बच्चे, एक बल एक भरोसा। अभी एक का पाठ बाबा पक्का करा रहे हैं। एक बल एक भरोसा, एक मत एक रस। एक को ही याद करते हैं ना, उससे ही सर्व संबंध का रस अनुभव करते हैं। सो एक रस, एक ही के गुण गाने वाले। हम सब किसके गुण गाते हैं? उस एक परमात्मा को। एक ही के साथ सर्व संबंध निभाने वाले। सर्व संबंध से सर्व रस आ जाता है, तब हम एक रस रह सकते हैं। एक के साथ सदा रहने वाले। एक ही प्रभु परिवार के एक लक्ष्य। हम सबका लक्ष्य एक है। एक ही लक्षण। सर्व को एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखने वाले। सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंचा उड़ाने वाले। है ना, सब क्या बनना है? बाबा को पहचानना है ना, नंबर 1 बनना है। ये श्रेष्ठ शुभ भावना हम रखते हैं। सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंचा उड़ाने वाले। एक ही संसार, एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले। आंख खोलते ही एक बाबा, हर एक काम करते एक साथी बाबा। अभी अब हम सब मुरली सुन रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं। सो क्या बाबा साथ हैं? हर एक काम करते एक साथी बाबा। दिन समाप्त करते कर्मयोग व सेवा का कार्य समाप्त करते एक के लव में लीन हो जाते। है ना, सारा दिन पूरा हुआ, फिर हम योग करके सो जाते हैं ना। सो एक के लव में लीन हो जाते, एक के साथ लवलीन बन जाते। अभी भी अनुभव करें, एक बिंदु बाप से कंबाइंड हो जाए, एक में लवलीन, एक के साथ लवलीन बन जाए, अर्थात एक के स्नेह रूपी गोदी में समा जाते। दिन रात एक ही के साथ दिनचर्या बिताते, है ना। हर संबंध हम निभा रहे हैं, माना क्या है? बाबा के साथ हम हर संबंध निभा रहे हैं, माना एक के साथ पूरा दिनचर्या हम बिताते हैं। वही माँ है, बाप है ना, सब कुछ है। सेवा के संबंध में आते, परिवार के संबंध में आते, फिर भी अनेक में एक देखते। एक बाप का परिवार है, क्या देखते हैं? हम सब कौन है? एक बाप का परिवार है, एक बाप का बच्चे हैं हम। उसी नजर से हम देखते हैं ना, सभी को आत्मिक रूप में देखते हैं। एक बाप ने सेवा प्रति निमित्त बनाया है। इसी विधि से अनेकों के संबंध संपर्क में आते, अनेक में भी एक देखते। विधि क्या है? अनेक में एक देखना। एक बाप का परिवार है, एक बाप ने सेवा प्रति निमित्त बनाया है।
ब्राह्मण जीवन में हीरो पाटदारी बनने की जीवन में, ब्राह्मण जीवन, यही ब्राह्मण जीवन हीरो पाटदारी बनने के जीवन, जीवन में पास विद ऑनर बनने की जीवन में सिर्फ सीखना है तो क्या? एक का हिसाब। बस एक को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। एक के सर्व संबंध, एक के साथ अब सब कुछ अनुभव किया तो क्या है? सब कुछ पाया है। एक लिखना, सीखना, याद करना सबसे सरल, सहज है ना। नंबर वन, लिखना कितना सहज है ना। वैसे भी भारत में कहावत है, तीन पांच की बातें नहीं करो, एक की बात करो। तीन पांच की बातें मुश्किल होती हैं, एक को याद करना, एक को जानना अति सहज है। तो यहाँ क्या सीखना है? क्या सीखते हो? एक ही सीखते हो ना। एक में ही पदम समाये हुए हैं। एक एक लिखने को सीखो, बस एक बाप को, हम्म? एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाओ, बस एक में ही पदम समाये हुए। इसलिए बाप दादा सहज रास्ता एक का ही बताते हैं। सहज रास्ता क्या है? एक। एक का महत्व जानो और महान बनो। अंडरलाइन। सारा विस्तार एक में समाया हुआ है। सब ज्ञान आ गया ना, एक बिंदु में सब कुछ आ गया। ड्रामा आ गया, अ, आत्मा परमात्मा का ज्ञान आ गए, सृष्टि चक्र आ गए, सब कुछ। डबल फॉरेनर्स तो एक को अच्छी तरह जान गए हैं ना। अच्छा, आज सिर्फ आए हुए बच्चों को रि, रिगार्ड देने के लिए, स्वागत करने के लिए एक का हिसाब सुना दिया। रेस्पेक्ट देने के लिए बाबा क्या किया? एक का हिसाब सुना दिया। बाप दादा आज सिर्फ मिलन के लिए आए हैं, फिर भी सिखलदे बच्चे जो आज व कल आए हैं, उन्होंने निमित्त कुछ न कुछ सुना लिया। बाप दादा जानते हैं कि स्नेह के कारण कैसे मेहनत कर आने के साधन जुटाते हैं। मेहनत करके आ जाते ना, कहाँ दूर दूर से आते हैं। मेहनत के ऊपर बाप की मोहब्बत पद्म गुणा बच्चों के साथ है। क्या साथ है? बाप की मोहब्बत पद्म गुणा बच्चों के साथ है। इसलिए बाप भी स्नेह और गोल्डन वर्षन से सभी बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। सिर्फ मिलन मनाने के लिए आए हैं, इसलिए सिंपल बाबा ने एक का हिसाब बता दिया। अच्छा, बाद में हम ये याद पर रीड करेंगे। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात जर्मन ग्रुप से। सभी अपने को सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। यस बाबा, है ना, श्रेष्ठ भाग्यवान है। हम सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सदा ये खुशी रहती है कि हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, ये स्मृति रहती है। चेक करने के बाद हम कौन है? ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे हैं, जैसा स्मृति वैसे स्थिति, है ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? सदा स्मृति में रखना है मैं कौन, समान, है ना। क्यों? वैसे स्थिति बन जाते हैं। बाबा जैसे है वैसे मैं बन जाती हूँ। क्योंकि जैसे बाप वैसे बच्चे है ना। बाप सदा खुशी का भंडार है, तो बच्चे भी बाप समान होंगे ना। जैसे बाप वैसे बच्चे, माने क्या है? बाबा में जो ज्ञान गुण शक्ति है ना, जो भी है वो मेरा है। सो सदा खुशी का भंडार है, तो हम भी खुशी में रहना चाहिए। कभी भूलना, कभी याद रहना, इससे जीवन का मजा नहीं आ सकता। ने सदा समर्थ बनने के लिए सदा स्मृति स्वरूप होकर रहना ना। जब एक रस स्थिति हो तब जीवन में मजा है।
इस ब्राह्मण जीवन में मजा कब आता है? एक रिस एक रस स्थिति। कभी नीचे होंगे, कभी ऊपर, तो थक जाएंगे। हमारा स्थिति ऊपर नीचे होगी तो हम क्या होता है, दिल शिकस्त हो जाता है ना। एक रस एक बाप में आप समाये रहो, है ना, एक जैसा सर्व संबंध निभाओ, तब हमारा स्थिति एक रस रहते हैं, तब खुशी रहती है, सदा खुशी रहते हैं। वैसे भी किसको कहो बार बार नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो, तो थक जाएंगे ना। सीढ़ी को याद करें, ऊपर अ, चढ़े और नीचे आए, थक जाते हैं। आप सब तो सदा बाप के साथ साथ रहने वाले बाप समान आत्माएं हो ना। कौन हो आप सभी? बाप समान आत्माएं। सेवा में भी सभी स्वयं से संतुष्ट हो। क्या पूछा बाबा ने? स्वयं से संतुष्ट, दूसरन से नहीं। स्वयं से संतुष्ट हो, ये दो से संतुष्ट हो। फर्स्ट स्वयं से संतुष्ट रहना, फिर एक दो से। पहले में संतुष्ट है तो सब कुछ ठीक है ना। एक दो में भी हम संतुष्ट रहते हैं। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, सदा संतुष्ट रहना है। असंतुष्ट का कारण हमें पता है ना, अपवित्रता। तो इसलिए हमें इच्छा मात्र अविद्या बनना है। जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट है, उनको बाप दादा सदा संतुष्ट मणिया कहते हैं। तीनों, स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट है, उनको क्या टाइटल मिलता है? सदा संतुष्ट मणि। ऐसे संतुष्ट मणिया सदा ताज में चमकती है। अपने आप को संतुष्ट मणि के रूप में देखिए। मैं सदा संतुष्ट मणि हूं। जो है जैसे वैसे स्वीकार करिए तो हम संतुष्ट रहेंगे। ताज की मणियां अर्थात सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले। क्या कहा बाबा ने? संतुष्ट मणि अर्थात क्या है? ऊंच स्थिति में स्थित रहने वाले, ऐसे ही अविनाशी भव। अच्छा, इस क्लास में आप में से सबसे नॉलेजफुल ज्ञानी तो आत्मा कौन है? सभी है ना, हम सभी। सभी जैसा लक्ष्य होता है वैसा नंबर आ ही जाता है। नंबर वन का लक्ष्य है तो वो लक्षण आते रहेंगे, है ना। हम सबका लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। हम वैसे तो वैसे ही हमारा लक्षण आना चाहिए, है ना। बाप दादा तो सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, कैसे लगन से बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं। एक एक रत्न बाप के आगे सदा ही महान है। हम सब कौन है? एक एक रत्न बाबा, बाबा का रत्न है, महान है। बिना बाप की याद और सेवा के सारे दिन में चैन आता है कि बस वही लगन लगी रहती है। रिजल्ट अच्छी है जर्मनी की, रत्न भी अच्छे अच्छे हैं और सेवा में जगह जगह विस्तार भी अच्छा किया है। इसको कहा जाता है बाप समान रहम दिल आत्मा है। कितना टाइटल बाबा ने दिया आज, है ना। बाप समान रहम दिल आत्मा है। अभी हिंदी में हिंदी के अक्षर याद कर लो, थोड़ा थोड़ा तो हिंदी सीखेंगे ना। फॉरेन कंट्रीज लोगों को हिंदी नहीं आता है, बाबा वही बता रहे हैं। जब यहाँ थोड़े बहुत संस्कार डालेंगे तब तो सतयुग में भी बोल सकेंगे। इसका मतलब क्या है? यहाँ हिंदी सीखना है ना। हमें भी हिंदी नहीं आता था, सीख लिया। वहां तो ये आपकी किट पिट की भाषा होगी नहीं। सतयुग में एक ही भाषा, हिंदी। हिंदी ना समझने कारण डायरेक्ट तो बाप का नहीं सुनते हो ना। अगर सीख जाएंगे तो डायरेक्ट सुनेंगे, है ना। डायरेक्ट सुनने में मजा है, ट्रांसलेशन में इतना मजा नहीं आता है। बाप दादा समझते हैं बच्चे डायरेक्ट सुने, डायरेक्ट सुनने से और मजा आएगा।
अच्छा, सेवा के लिए जितना भी आगे बढ़ो, उतना बहुत अच्छा है। बाबा ने क्या कहा? डायरेक्ट सुनना है, क्योंकि जब आप से डायरेक्ट सुनते, किसी से भी आप सुनते, उसमें फीलिंग्स रहता है, उस वर्डिंग्स में, है ना? तब हम उस फीलिंग्स को अनुभव कर सकते हैं। किसका फीलिंग जब रहते हैं? जो बोलते हैं उसका फीलिंग्स, है ना? दूसरे वही बातें ट्रांसलेट किए तो उसका फीलिंग्स नहीं आता है। इसलिए बाबा आप डायरेक्ट सुनो बोल रहे हैं। सर्विस के लिए किसी को मना नहीं है, जितने सेंटर चाहो खोल सकते हो, सिर्फ डायरेक्शन प्रमाण, उसमें सहज सफलता हो जाती है। अच्छा, पोलैंड ग्रुप से बाप दादा को खुशी है कि सभी बच्चे अपने स्वीट होम में पहुंच गए। हम्म, हम सभी देखे हम कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बैठे हैं, डायमंड हॉल में। आप सबको भी ये खुशी है ना? आप सबको भी ये खुशी है ना कि हम ऐसे महान तीर्थ पर पहुंच गए। श्रेष्ठ जीवन तो अभ्यास करते करते बन ही जाएंगे, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ भाग्य पा लिया जो इस स्थान पर अपने सच्चे ईश्वरीय स्नेह वाले परिवार में पहुंच गए हैं। सच्चे ईश्वरीय स्नेह वाले परिवार में पहुंच गए। इतना खर्च करके आए हो, इतनी मेहनत से आए हो, अभी समझते हो कि खर्चा और मेहनत सफल हुई। ऐसे तो नहीं समझते हो, पता नहीं कहाँ पहुंच गए, है ना? कितना खर्च होता है ना वहां से यहाँ आने के लिए, मेहनत भी लगता है। सो वेस्ट नहीं, हाँ, सर्व प्राप्ति हम पाते हैं। कितना परिवार के और बाप के प्यारे हो, कितना बड़ा परिवार है, ब्राह्मण परिवार। बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता को देखते हैं। क्या देखते हैं? विशेषता। आप लोग अपनी विशेषता को जानते हो। ये विशेषता है, विशेषता तो है जो लगन से इतना दूर से यहाँ पहुंचे। अभी सदा अपने ईश्वरीय परिवार को और इस ईश्वरीय विधि राजयोग को सदा साथ में रखते रहना। अभी वहां जाकर राजयोग केंद्र अच्छी तरह से आगे बढ़ाना, क्योंकि कई ऐसी आत्माएं हैं जो सच्चे शांति, सच्चे प्रेम और सच्चे सुख की प्यासी हैं, है ना? सभी शांति प्रेम सुख के प्यासी हैं। उन्हों को रास्ता तो बताएंगे ना। वैसे भी कोई पानी का प्यासा हो, अगर समय पर कोई उसे पानी पिलाता है तो जीवन भर वो उसके गुण गाता रहता है ना? आपको जब जरूरत है तब वो कोई सहयोग दे, तब उनका हम गुणगान करते हैं। तो आप जन्म जन्मांतर के लिए आत्माओं के सुख शांति के प्यास बुझाना, इससे पुण्य आत्मा बन जाएंगी। हम्म? आपकी खुशी देखकर सब खुश हो जाएंगे। खुशी ही सेवा का साधन, अंडरलाइन। क्या है? खुशी ही सेवा का साधन है। इस महान तीर्थ स्थान पर पहुंचने से सभी तीर्थ इसमें समाये हुए हैं और कहाँ जाने की जरूरत नहीं। गंगा स्नान, वो स्नान, ये स्नान, है ना? इस महान तीर्थ पर ज्ञान स्नान करो और जो कुछ कमजोरी है उसका दान करो। दो बातें। ज्ञान स्नान करो। ज्ञान स्नान, स्नान से क्या होता है? कमजोरी को दान करना है। तीर्थ पर कुछ छोड़ना भी होता है। क्या छोड़ेंगे? जिस बात में आप परेशान होते हो वही छोड़ना है ना? कभी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ छोड़ के आना होता है ना? कई लोग जिनको जो नहीं चाहिए वो
वहाँ छोड़ के आते हैं। कई लोग वो जो उनको वो अच्छा लगता है वही बातें वहाँ छोड़ कर आते हैं। बाबा यहाँ क्या बताई, जिस बात में आप परेशान हो वही छोड़ना है बस। मधुबन में आपको जो अभी हम सब मधुबन में बैठे हैं, सोचिए क्या है मन में, उसको छोड़ कर आना, तब महान तीर्थ सफल हो जाता है। यही दान करो तो इसी दान से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। क्या दान करना है? कमजोरियों को, क्योंकि बुराई छोड़ना अर्थात अच्छाई धारण करना। अब अवगुण छोड़ेंगे, गुण धारण करेंगे तो पुण्य आत्मा हो जाएंगे। सतयुग में सब कौन है? पुण्य आत्माएं हैं, माना गुणधार, हाँ, सर्व गुण संपन्न है। तो अभी हमें गुणों को धारण करना है। यही है इस महान तीर्थ की सफलता। मधुबन जाना माना क्या है? गुणों को धारण करना, यही सफलता है। महान तीर्थ पर आए ये तो बहुत अच्छा, आना अर्थात भाग्यवान की लिस्ट में हो जाना। इतनी शक्ति है इस महान तीर्थ की। भाग्यवान के लिस्ट में हम आ गए सभी। लेकिन आगे क्या करना है? एक है भाग्यवान बनना, दूसरा है सौभाग्यवान बनना, और उसके आगे है पद्मा पदम भाग्यवान बनना। भाग्यवान, सौभाग्यवान और पद्मापदम भाग्यवान। जितना संग करते रहेंगे, गुणों की धारण करते रहेंगे, उतना पद्मापदम भाग्यवान बनते जाएंगे। विधि क्या है पद्मापदम भाग्यवान बनने की? बाबा का संग और गुणों की धारणा। अच्छा, सेवाधारियों से यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना, ये भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। चाहे भाषण नहीं करो, कोर्स नहीं कराओ, लेकिन सेवा की मार्क्स तो मिलेंगे ना, है ना। कर्मणा सेवा किए तो ये क्या है? बड़े भाग्य की निशानी। क्यों? सर्व ब्राह्मणात्मों को दुआ मिलता है हमें, है ना। इसमें भी पास हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी मार्क्स है। ऐसे नहीं समझो कि हम भाषण नहीं कर सकते तो पीछे हैं। सेवाधारी सदा ही वर्तमान और भविष्य फल के अधिकारी हैं, है ना। सदा क्या है? सेवाधारी, सेवाधारी सदा ही वर्तमान, वर्तमान फल और भविष्य फल के अधिकारी हैं। खुशी होती है ना, वर्तमान फल क्या है? चिंतन करना। भविष्य फल तो पता है आपको। माताओं को मन का नाचना आता है, और कुछ भी नहीं करो, सिर्फ खुशी में मन से नाचते रहो तो भी बहुत सेवा हो जाएगी, है ना। हम मन से खुशी है तो खुशी से सेवा होती है। अच्छा, सर्व चारों ओर के स्नेह में लवलीन बच्चों को, सर्व लगन में मगन रहने वाले मन के मीत बच्चों को, सदा एक बाप के गीत गाने वाले बच्चों को, सदा प्रीत की रीति निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें श्रेष्ठ बनाने वाले, एक का हिसाब सिखलाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू श्वेता सिस्टर, आपने बहुत ही अच्छी मुरली पढ़ी। और अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर पॉइंट शेयर करेंगे।
शांति। सभी भाई बहन अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। क्या कहा आज बाबा ने? करिए, एक का महत्व सुनाइए। सभी भाई बहन, अभी कितने हम 56 है, 57, तो सभी एक एक पॉइंट्स बोलेंगे, सभी भगवान के महावाक्य बोलेंगे, तो अपने मुख को भी यूज करेंगे सेवा के लिए, तो भी हम श्रेष्ठ सेवाधारी और महान आत्माएं बन जाएंगे। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा एक का हिसाब आज बताया कि हम एक के साथ सारा दिनचर्या बिताना है। एक सॉरी एक के साथ हमें उठना बैठना खाना पीना सोना एक ही बाबा के साथ, और एक के साथ हमें सर्व संबंध निभाना है। एक बल हमारा, एक बल, एक भरोसा, एक मत और एक रस स्थिति होना है, और एक के सर्व संबंध एक बाप के साथ रहे, और सभी का शुभ श्रेष्ठ भावना देना है। एक एक ही से, और और सॉरी एक बाबा ही हमारा संसार है। इसी तरह से हम एक रस में रहे, बाबा बाबा से एक बाबा से लव में लवलीन रहे। तो सर्व संबंध हमारा एक ही बाबा, एक ही संसार। ओम शांति। जी बोलिए नीलेश। आपने माइक अनम्यूट किया है, बोल सकते हैं। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। एक के हिसाब में बाबा ने कहा कि जब एक निराकार अपने शिव बाबा को जान लिया है तो उसमें सब कुछ जान लिया ये आ जाता है और सारी प्राप्तियां भी आ जाती है। और उसमें बाबा ने दूसरा ये भी कहा कि जब मधुबन में आ जाते हैं तो हम जब भी मधुबन में गए तो ये तो हमारे भाग्य की निशानी हो जाती है। और बाबा कहते हैं कि इस भाग्य को अगर और बढ़ाना है तो सदा एक बाप के ही संग में रहो और दिव्य गुणों की धारणा करते रहो। अच्छा। जी बोलिए ललिता सखी। जी वो शांति। आज बाबा ने कहा एक में ही लवलीन बना। तो इसका प्रैक्टिकल जैसे हम ये योग करते हैं तो बिंदु बनकर परम धाम में बैठ जाए, तो वहाँ बाबा अब सब कुछ देता, पवित्र शांति जितने भी खजाने, तो वो एक से ही मिले और एक के अलावा तो किसी को नहीं मिले। फिर सूक्ष्म वतन में आ जाओ, सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ते में बनते सारे बाबा के जितने भी हैं पवित्रता गुण ये देख के, और पूरे तीसरे लोक से लोक में फैलाओ। तो एक के लव में लवलीन रहने से सारी आत्माएं सतर्की पाठक तक सब भरपूर हो जाएगी। अच्छा। जी आज बाबा ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, जीवन में मजा कब आएगा। किसी ने नोट डाउन किया? कोई शेयर करना चाहेगा कि बाबा ने जीवन में मजा लेने के लिए क्या करना क्यों कहा? जीवन का मजा लेना है तो क्या करें? और कोई भी पॉइंट शेयर करिए। हाँ जी बोलिए। मजा लेने के लिए बाबा खुश रहने बोले हैं। हाँ जीवन का मजा। और क्या बताया बाबा ने? जीवन का मजा कब आएगा? और दीदी बाबा खुश रहने के साथ साथ ये भी बोले हैं कि खुश रहने से ये सेवा हो जाएगा दूसरे का। हाँ जी खुश रहना है।
सबको खुश रहना है, मन की खुशी में नाचते रहना। हाँ जी, सौम्या सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा की एक के ऊपर बहुत सुंदर मुरली है। और जब इस परिवार को जाना, बाबा को जाना, तो जितना गहराई में गए उतना रियलाइज हुआ कि किस तरह से हम लोग को बाबा ने कहाँ कहाँ से जोड़ के एक फुलवारी बनाई है। बागवान ने एक ही बागवान है, पढ़ाई भी एक ही है, हम सब एक की ही याद में बैठते हैं, एक रस एक के गुण गाने वाले। और कैसे बाबा अपना एक एक करके परिवार जोड़ते गए और हम सब लोग कैसे कैसे इस परिवार का एक हिस्सा बना दिया है बाबा ने हमें। चाहे वो ये हमारा छोटा सा परिवार हो, अव्यक्त मुरली क्लब वाला, या बेहद का मधुबन परिवार हो, या हमारे सेंटर का परिवार हो, कैसे हम लोग सब इकट्ठा होकर के बाबा के बगीचे के सुंदर सुंदर फूल बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि सदा एक के साथ रहने वाले और प्रभु परिवार, ये कितना सुंदर बाबा ने नाम दिया, जिसका लक्ष्य भी एक है और लक्षण है कि सबको एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखना। बाबा ने आज की अव्यक्त वाणी में भी कहा है कि दुआएं देना बस। और सबके लिए मन कितना साफ सुंदर होता जाता है, बाबा बनाता जाता है। और बाबा कहा कि सदा ऊंचे उड़ते रहना, क्योंकि एक ही संसार है और एक बाबा ही सबका, हम सबका संसार है। ओम शांति। कितनी सुंदर बात बताई आपने, बहुत ही अच्छा शेयर किया। बोलिए कैलाश भाई जी, आपने अनम्यूट किया था, फिर संगीता सिस्टर बोलिए। हाँ हाँ। बाबा ने ये जो जीवन का जो आनंद मजा है, तो उसमें बाबा ने कहा कि मन की स्थिति ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अप डाउन में मजा नहीं है। जैसे एक सीढ़ी को अगर चढ़ो उतरो तो इंसान थक जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप जो संकल्प है आपके, वो सदा ही श्रेष्ठ ही रहने चाहिए, और बुद्धि का योग बाबा के साथ ही लगा रहे, और बाबा की जैसी श्रीमत है उसी पर ही हम चलते रहे, तो जीवन का भी मजा आएगा। ओम शांति। हाँ, बहुत सही पकड़ा आपने। देखो, अगर कोई लाइट भी, कभी कोई ट्यूबलाइट भी जबुक जबुक होती है, एक तरीके से लाइट अप नहीं होती है, तो कितना अच्छा नहीं लगता है ना कि ये क्या हो गया है लाइट जी। को, उसको बदल देना पड़ेगा ऐसा। तो ऐसे ही हमारी भी कोई भी स्थिति अगर यहाँ से वहां, वहां से जरा भी हिलती है, तो उसमें फिर जीवन का मजा नहीं रहता। तो ये भी बहुत डीप पॉइंट बाबा ने आज कहा। ये भी जो आज हमने वाणी पढ़ी और पंकज भाई जी ने जो क्वेश्चन पूछा ना, उसको ये लागू पड़ता है कि जब भी डगमग होते हैं तो उसमें हमारी स्थिति भी ऊपर नीचे होती है और अपवित्रता होती है, तो वो भी नहीं चाहिए। एकदम एक रस, अचल अडोल अटल, ऐसे। तो बहुत ही अच्छा शेयर किया। संगीता सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। तो जैसे लौकिक में भी नंबर 1 का बहुत ही महत्व है। तो हम सभी को याद होगा कि सबसे पहले लैंड किसने किया मून पे, सेकंड थर्ड वी डोंट रिमेम्बर। इवन जब रेस होती है कौन फर्स्ट आया, व्हेन यू आर स्टडिंग तो फर्स्ट कौन आया, सेकंड का याद नहीं आता है। वैसे भी आप देखिए तो ब्रह्मांड एक है हमारे उसमें, सूर्य एक है और एक ही अर्थ है जिसपे प्राणी है क्योंकि यहाँ पानी है। वैसे हमारा ये जो ब्राह्मण जन्म है संगम युग पे, वो भी एक ही है। एक ही हमें ये जीवन मिलता है जब हम भगवान को समझकर पाके उनका परिचय देकर हम अपना जीवन 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ बनाते हैं। तो एक का वैल्यू वैसे बहुत लंबा विस्तार हो सकता है, परंतु सभी शेयर करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल जो है ब्राह्मण परिवार हम एक हैं, एक संगम युग है, बहुत सारी अच्छे अच्छे थॉट्स नंबर 1 पे हैं। तो बहुत ही अच्छी मुरली, थैंक यू श्वेता बहन। ओम शांति। बहुत अच्छा शेयर किया आपने। बोलिए कुलदीप भाई। ओम शांति। आज बाबा ने जो है इस आबू तीर्थ के बारे में के मतों को भी बताया है कि कितना बड़ा महान तीर्थ है ये। और जो है यहाँ इस तीर्थ में सारे तीर्थ समाये हुए हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग जो है तीर्थों पे जाते हैं, धक्के खाते हैं। तो यहाँ जो यहाँ आ जाएगा उसको मतलब ये सारे तीर्थ इसमें समाये हुए। तो बाबा ने कहा कि यहाँ ज्ञान का स्नान करना है, और दूसरे दान क्या करना है, दान करना है जैसे जिसमें आपको
परेशानी होती है, और छोड़ने के लिए भी कहा है, जैसे हम छोड़ते हैं क्या है, तो उसके बारे में भी बोला है कि जिसमें आपको परेशानी हो वही छोड़ना है इधर। तो दान के बारे में थोड़ा मिस हो गया मैं कि क्या बताया था कि दान क्या करना है। तो इस तीर्थ के बारे हाँ, में अपनी बुराइयों को छोड़ना है हाँ ना, दान वही करेंगे हम। विकार छोड़ेंगे, कमजोरियां छोड़ेंगे। हाँ जी। और बाबा ने कहा कि जो यहाँ आ जाएगा वो मतलब वो भाग्यवान बन जाएगा, भाग्यवान की लिस्ट में आ जाएगा। इस महान तीर्थ के बारे में बताया है। और बाबा ने और कहा है कि भाग्यवान, एक होता है भाग्यवान बनना, एक होता है सौभाग्यवान, और एक होता है पद्मा पद्म भाग्यवान। ये तीन चीजें होती है। तो भाग्यवान यहाँ आने से बन जाते हैं। तो फिर जितना जितना संग करेंगे और जितना जितना हम गुणों की धारणा करेंगे उतना पद्मा पद्म भाग्यवान बन जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर ये बाबा ने इस तीर्थ के बारे में बताया है। ओम शांति। ये बहुत सुंदर बात बताई बाबा ने कि मधुबन में तो आते हो लेकिन संग करते रहेंगे, मीन्स बाबा का संग करते रहेंगे और गुणों की धारणा करते रहेंगे तो पद्मा पदम भाग्यवान बन जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति और दीदी। बोलिए। हाँ जी, बोलिए। बाबा ने कहा है आज एक के बारे में बताया, एक ही बाप के बच्चे सब हम हैं और एक ही मधुबन, एक ही पढ़ाई है, तो बाबा एक ही परिवार है। और दूसरी बात बाबा ने कहा है कि जैसे प्यासी को पानी पिलाते हैं तो उनकी प्यास बुझाते हैं, तो वो जीवन भर भूलता नहीं। तो बाबा ने इसके लिए बाबा ने हमें जो जन्म जन्मांतर के लिए आत्मा या सुख शांति की प्यासी है उसको हमें सुख शांति अशांति दुख अशांति से है तो हमें उसको सुख शांति देकर उनकी प्यास बुझाना है, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बताया। बोलिए नीलम सिस्टर। और जी एक ओम शांति। हाँ बोलिए दीदी, बोलिए बहन। हाँ बोलिए, फिर नसीमा सिस्टर बोलेंगे। हाँ तीर्थ पर कहा है ना, तो महान तीर्थ तो चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, तो सबसे श्रेष्ठ महान तीर्थ यह है। भक्ति मार्ग में चारों तरफ भगवान नहीं मिला। ओम शांति। ओम जी शांति। दीदी। बाबा ने आज हमको महान आत्मा का भी टाइटल दिया है, और भी बाबा ने जर्मनी वालों को बोला कि हिंदी सीखने के लिए भी हिंदी भाषा सीख लोगे तो आपको डायरेक्ट सुनने में एक अच्छी फीलिंग अनुभव होगी। ओम शांति। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया। बाबा ने जर्मनी वालों को बोला कि हाँ थोड़ा हिंदी सीखो तो बाबा का डायरेक्ट आप बाप को सुन सकेंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है, और वो भी सत्युग में हेल्प करेंगे। जी बोलिए नसीमा सिस्टर, फिर शोभा सिस्टर बोलना। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं बाबा की, बाबा मेरा, इसलिए सर्व संबंध जो है बाबा से ही रखना है। और बाबा कहते भी हैं कि माँ में कम याद करो। ओम शांति। बहुत अच्छा, आपने एकदम सार में कह दिया। बाबा ही मेरा संसार है। बहुत बढ़िया। बोलिए शोभा सिस्टर। बाबा ने कहा कि भले ही भाषण नहीं करो, भले ही कोर्स भी नहीं कराओ, लेकिन सेवा का नंबर तो मिलेगा ही ना, इसमें ही पास हो जाएंगे। अगर हर सब्जेक्ट में अपनी अपनी मतलब नंबर होता है, अपना अपना मार्क्स है। ऐसे नहीं समझो कि हम भाषण नहीं कर सकते, तो पीछे सेवाधारी सदा ही वर्तमान मतलब जो चल रहा है और भविष्य के अधिकारी हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा है यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना है, यह भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। तो माताओं को मतलब बोले, माताओं के बारे में बोले हैं कि मन से नाचना आता है ना, कि सिर्फ खुशी में मन से नाचती रहो तो बहुत सेवा हो जाएगी। मतलब मन से बाबा को याद करना है। बाबा बोले इसमें भाषण करने की कोर्स में, इसमें जैसे इसमें नंबर ज्यादा इसमें नहीं है, बाकी अपने मन से सेवाधारी बनो, सेवा का भी नंबर मिलेगा। जैसे अपन कोई सेंटर में जाते हैं
तो उसमें जैसे सेवा भी करते हैं उसका भी नंबर है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात पॉइंट सुनाई आपने। तो ये सभी हमको बताना चाहते हैं हम कि देखिए यहाँ पे इतनी सारी आत्माएं हैं ना, तो वो भी एक एक महावाक्य शेयर करेगी ना, तो वो भी सेवा हो जाएगी। क्या पता आपने कोई एक बाबा का महावाक्य रिपीट किया और उससे कोई एक ब्राह्मण को टच हो गया, तो वो भी अंदर आपको दुआएं देगा ना। तो ऐसा भी होता है। तो बहुत सभी शेयर करेंगे एक एक महावाक्य हर वाणी में। जब भी आप मिलते हो, हर एक एक लक्ष्य रखे कि मुझे आज कुछ न कुछ तो शेयर करना ही है। भले मैं छोटा सा कुछ बोलूं, जैसे अभी शोभा सिस्टर ने कितना सुंदर बताया, और उसके पहले नसीमा सिस्टर ने कितना बोला, सार में बोला, लेकिन कितना सुंदर बताया। तो देखो, ऐसे टच करते हैं तो आप दूसरों को भी टच करेंगे, ठीक है ना। और ये हमारी वाणी है ना, यूट्यूब पे जाती है तो सब और भी सुनते हैं, और भी ब्राह्मण सुनते हैं। तो उनको भी अगर कोई सुनता होगा और काम करता रहेगा, तो उसको क्या पता आपके द्वारा बाबा ने जो बुलाए महावाक्य वो टच हो जाए, तो आपको तो दुआएं मिल गई ना। तो ऐसे सभी भाई बहनें पुरुषार्थ करें कि एटलीस्ट एक महावाक्य तो बोलना ही है हमें, ठीक है। बोलिए शांता मुखर्जी। ओम शांति। एक बल, एक भरोसा, एक मौत, एक रस, सब कुछ एक में प्राप्ति होते हैं। सर्व संबंध एक से ही निभाते हैं। तो सर्वगुण सर्वशक्तियों प्राप्ति होती है। बाबा ही मेरा संसार है। सब इस एक से सब कुछ पाने से सहयोगी बन गया है। इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओम शांति। एक में जी लाभलीन होना है, एक लाभ में समा जाना है, एक स्नेह में, स्नेह की गोदी में हम समा जाते हैं। इससे हम सहयोगी बन जाते हैं। ओम शांति। जी, अभी शेरू भाई जी पॉइंट पोल लॉन्च करेंगे, सभी मेन पेज पे आ जाइए। तब तक भारती सिस्टर आप शेयर करें, उसके बाद धनलक्ष्मी माता शेयर करेंगे। सभी मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बाबा ने ही हमें सेवा प्रति निमित्त बनाया है, और सभी संबंध संपर्क में जो आते हैं उनको भी आत्मा के दृष्टि से देखना है कि बाबा ने निमित्त बनाया है हमें सेवा करने के लिए, संबंध संपर्क में आने के लिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने कहा जो सदा बाप के साथ साथ रहते हैं वो बाप समान बन जाते हैं, और जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं उनको बाप दादा भी सदा संतुष्ट मणिया कहते हैं, और ऐसे संतुष्ट मणिया ही सदा ताज में चमकते हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत सुंदर पॉइंट शेयर किया। तो वो ही है सदा ऊंची स्थिति में रहने वाली आत्माएं। संतुष्ट मैया को बाबा कितना महत्व देते हैं, देखिए वो ताज में भी जड़ती है, और सबसे ऊंचे से ऊंची स्थिति वाली आत्माएं हैं, बाबा ने कहा। तो अभी हमारा टाइम भी हो गया है। श्वेता सिस्टर, आप होमवर्क देना चाहेंगे और फिर 1 मिनट योग करा के हम कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति। सो चार धाम का यात्रा करेंगे, ओके, सारे दिन में कल। सो जब आप चार धाम का यात्रा करते हैं, जब भी आप चार धाम का यात्रा करते हैं तो एक अवगुण को छोड़ना और एक गुणों को धारण करके आना, ओके। ये प्रैक्टिस करेंगे और एक रस स्थिति को मेंटेन करेंगे कल सारे दिन में। कैसे एक रस स्थिति को मेंटेन करना है ना, सर्व संबंध हर कर्म करते वक्त बाबा की याद भी करें। एक का हिस्सा बाबा ने बताया है, सो ऐसे सो एक का हिसाब का प्रैक्टिस करेंगे कल। सर्व संबंध से बाबा को याद करते हुए एक रस होकर रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी सभी बातों से न्यारे होते हुए अपने आप को बिंदु स्वरूप में देखिए, प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा।
पदमापदं भाग्यवान आत्मा। इस ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाली आत्मा, एक बाप की संतान। मैं भाग्यवान आत्मा इस शरीर को आप छोड़ते हुए अपने आप को ऊंच परम धाम में बाबा का साथ कंबाइंड हो जाए 1 सेकंड में। मैं और मेरा बाबा इस लवलीन स्थिति में खो जाए। बस एक बाबा ही मेरा संसार है, एक बाप से ही सर्व प्राप्ति है। दिन समाप्त हुआ, बाबा की याद में लवलीन हो जाए। गुड नाइट। अच्छा, थैंक यू।